में आज सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबेश शर्मा ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी सरकार की काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि काफी विकास किया और उन्होंने इस दौरान कहा कि यूपी में इस बार वापस योगी सरकार आएगी। वहीं गौ भक्त और सुप्रसिद्ध गायकार ओम प्रकाश मुंडेल ने भी पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना कर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने गोवंश की हो रही दुर्दशा पर काफी चिंता व्यक्त की और उन्होंने इसका सारा जिम्मेदार प्रशासन को बताया कि प्रशासन गोवंश की सूद नहीं ले रहा है, गौशालाओं तक बजट नहीं पहुंच रहा है, बड़े बड़े अफसरों और प्रशासन ही की जेबों में बजट जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 3 मार्च को जयपुर में गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा और जल्द ही गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा। इसके अलावा संन्यास आश्रम में चल रही भागवत कथा के तीसरे दिन आज काफी संख्या में भक्त उमड़े और भगवान के भजनों में जमकर झूमे। इसके अलावा आज मंत्रालय कर्मचारियों ने पवित्र सरोवर में दुग्ध अभिषेक कर जमकर आतिशबाजी करके गहलोत सरकार का आभार प्रकट किया कि उन्होंने पुरानी पेंशन को वापस लागू करके लाखों जो कर्मचारी उनको काफी राहत प्रदान की। इसके अलावा पुष्कर के अंदर महाशिवरात्रि का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है और चित्रकूट धाम में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी काफी महाशिवरात्रि का पर्व काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर महाशिवरात्रि के दिन शाम को भस्म आरती भी की जाएगी, जिसमें काफी संख्या में भक्त शामिल होंगे और भक्त भस्म आरती अपने आंखों से देख सकते हैं और भगवान का दुग्ध अभिषेक भी कर सकते हैं। उन्होंने चित्रकूट धाम के महाराज पाठक जी महाराज ने बताया कि भक्तों के लिए सारी व्यवस्था की गई है और वह बिना बेहिचक भगवान के दर्शन कर सकते हैं और महाशिवरात्रि का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। मैं अनिल कुमार पासर, भद्रता पुष्कर संपादक। मोनू जी भगवान विष्णु मोनू महाराज गौ माता की साहब गौ माता की वंदे 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 भारत माता की। गोवंश के लिए काफी गौ भक्त काफी अच्छा आंदोलन भी कर रहे हैं और काफी प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पुष्कर धार्मिक नगरी है, लेकिन यहाँ गोवंश की इतनी दुर्गति हो रही है कि प्रशासन नगर पालिका कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले पुष्कराज के चरणों में कोटि वंदन प्रणाम। गौ माता को प्रणाम। गौ माता की जो दशा देखकर हमारे खुद की आंखों में खून के आंसू आ रहे हैं। फिर भी आने वाले 3 मार्च 2022 को बहुत बड़ा गौ रक्षा आंदोलन करने जा रहे हैं। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए जयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन है और हमें पक्का भरोसा पुष्कराज पर, हमें पक्का भरोसा वर्मा जी पर, हमारी गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी और 3 मार्च के बाद कभी भी गौ माता कटनी में नहीं जाएगी, ये हमें पक्का भरोसा है। सर, ऐसे कई गौशाला है जो सिर्फ कागजों में चल रही है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गौशालाएं कागजों में चल रही है, उसके जिम्मेदार प्रशासन खुद है। समय समय पर उनकी निगरानी नहीं करते हैं या फिर सीधा बजट आता है और प्रशासन और बड़े बड़े अफसरों की जेबों में चला जाता है और वो गौ माता तक नहीं पहुंचता, इसलिए उसका पूरा हर्जाना गौ माता को भुगतना पड़ता है। सर, पुष्कर में काफी गौशाला है, लेकिन उसके बावजूद भी सैकड़ों गौशाला आज की तारीख में ट्रेचिंग ग्राउंड के अंदर गंदगी और प्लास्टिक खा रही है और भूख और प्यास से दम तोड़ रही है। इसका जिम्मेदार भी प्रशासन खुद है।
प्रशासन जिम्मेदार इसलिए है कि गौ माता का दिया हुआ बजट टोटल प्रशासन अपनी जेबों में डाल देता है और गांव तक नहीं पहुंच पाता है। गांव में आज भी वही हालात है। ग्रामीण जो गौ माता की गौशाला चलाते हैं उनके लिए पर डे पर नाइट कलेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि सरकार का आया हुआ पैसा गांव तक नहीं पहुंच पाता है। सर, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को गौवंश के लिए? मैं गौवंश के लिए यही मैसेज देना चाहता हूं कि अब गौशालाओं में गौ माता को न रखते हुए एक गौ माता अपने घरों में ले जाएं, ताकि गौ माता आराम से बच पाएगी, अपना सनातन धर्म बच पाएगा। क्योंकि गौ माता रही तो ही अपना धर्म रहेगा, और धर्म रहा तो अपना देश भारत रहेगा। जगत पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो आज के पुष्कर आए तो वर्मा जी से पुष्कराज से क्या प्रार्थना की, पहले तो आप देखिए, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में एक ही सीधा सीधा वाक्य लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और दूसरी हमारी सभी प्रार्थनाओं के मूल में लिखा है, संपूजकानां परिपालकानां यत्रेन्द्रियाणां तपोघनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्यस्य करोतु शांति भगवान कुले से। देश में प्रसन्नता हो, हमारे प्रदेश में प्रसन्नता हो, हमारे नगर में प्रसन्नता हो और विश्व में प्रसन्नता हो, यही तो मंगल कामना हमारे शास्त्रों में समाहित। सर, राज्य सरकार ने बजट पारित किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकारों का काम है बजट बनाना और बजट बिगाड़ना। अब किसी बजट से बजट बनता है, किसी से बिगड़ता है, ये सबके अपने संतुलन की और आकलन की बात है। उनका अपना विचार हो सकता है, कहीं कल्याणकारी योजनाएं होती हैं। यूपी में चुनाव हुए तो आप क्या कह रहे हैं, क्या वापस क्या योगी सरकार आएगी? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा राष्ट्र धर्म ही मूल है, और जो सनातन संस्कृति के पोषक के मूल में है, उनकी सरकारें बनती रही हैं और बनती रहेंगी। सर, वैसे देखा जाए तो मोदी जी का दूसरा कार्यकाल है, महंगाई भी बढ़ रही है, तो इसका असर यूपी चुनाव में देखिए, देखा आज से जाएगा? 70 वर्ष से हम सब लोग देख रहे हैं कौन सी चीज सस्ती हुई है। हमारे यहाँ $1 के मुकाबले में $13 मिलते थे। अब हम किस स्थिति में आ गए पिछले 70 वर्षों में। ये तो आर्थिक संतुलन, हम विकास की बात करते हैं, हमने धीरे 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 करके प्रकृति का शोषण करके बहुत सारे सीमेंट के नगर खड़े कर दिए। तो कहीं ना कहीं तो जब ज्यादा शोषण होगा तो कुल मिला के आप मोदी जी सरकार से संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से उनसे पूरा विश्व संतुष्ट है। आज विश्व में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, उसमें भी उन्हीं की तरफ आशा की जा रही है। आप देखिए, सारा विश्व देख रहा है कि कोई निर्णय अगर करने की शक्ति में, अगर स्थिति में है, तो हमारा भारत है। हमारे भारत के जो प्रमुख हैं वो हैं। तो आप योगी सरकार जी से भी संतुष्ट, यानी कि योगी सरकार यूपी में वापस आ जाएगी? आप जिस तरीके का वातावरण परिस्थितियां थी देश में, देखिए, जहां जहां सनातन संस्कृति के पोषक लोग हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, सब सुखी रहे। हमारे यहाँ सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ तो दीपक जब हम जलाते हैं तो उसमें करते हैं, शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय। शत्रु की दुष्ट बुद्धि के विनाश की बात की गई। शत्रु के विनाश की बात हमारे यहाँ नहीं है। हमारा शास्त्रों में समाहित। हाल ही में सर जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन के बीच में, इसका क्या परिणाम? अभी तो देखिए, उतना सहज नहीं है। अभी तो दिक्कतें, मुझे जो ग्रह गोचर है उसके हिसाब से लगता है कि दिक्कतें बढ़ेंगी। आपका नाम? सुबेश शर्मा। 5 मिनट आनंद लेंगे। सात समुद्र उज्जैन नगरी, सात समुद्र उज्जैन नगरी, वहाँ हिमाचल तपधारी, वहाँ हिमाचल तपधारी, वही राजा कर गौरा जन्मी, वही राजा कर गौरा जन्मी, और बेटी बधाई नौबत बाजी, बेटी बधाई नौबत बाजी, कंचन की वर्षा है रही है, कंचन की वर्षा है रही है। वहाँ के पंडित बोल लिए, वहाँ के पंडित बोल लिए, ब्रह्मा ने पोथी खोल दी, ब्रह्मा ने पोथी खोल दी। पंडित जी को बुलाया तो पंडित जी क्या बोले गौरा जी के जन्म पर कि दूध पूत जग नाय कर मन में, दूध पूत जग नाय कर मन में, महल तुम्हें ला नाय कर मन में, महल तुम्हें ला नाय कर मन में, अरे हाथी घोड़ा नाय कर मन में, हाथी घोड़ा नाय कर मन में, जोग लिखी बेटी
कर मन में, जोग लिखी बैठी कर मन में। तुम्हारी जो बेटी है वो ऐसी है, इसके भाग्य में हाथी राज करे। 1 वर्ष की भैया गवरिया, 1 वर्ष की भैया गवरिया, रतन जड़न झूलन लागी, रतन जड़न झूलन लागी। मात पिता को प्यारी लागी, मात पिता को प्यारी लागी। 2 वर्ष की भैया गवरिया, 1 वर्ष की भैया गवरिया, चंदा सूरज ने जानी, चंदा सूरज ने जानी। 3 वर्ष की भैया गवरिया, 3 वर्ष की भैया गवरिया, ब्रह्मा विष्णु जान गए, ब्रह्मा विष्णु जान गए। 4 वर्ष की भैया गवरिया, 4 वर्ष की भैया गवरिया, गंगा जल लोटा लाई, गंगा जल लोटा लाई। पान फूल न्यारे लाई, पान फूल न्यारे लाई। और शंकर जी की सेवा कर रही, शंकर जी की सेवा कर रही। शिव जी से वर मांग रही, मेरे भोले से वर मांग रही, मेरे भोले से वर मांग रही, मेरे भोले से वर मांग रही। विदाई उठाए रानी ने देखो, उठाए रानी ने देखो, ये कुंवारी बेटी पूजा कर रही, कुंवारी बेटी पूजा कर रही। शिव जी से वर मांग रही, भोले से वर मांग रही। या बेटी की करो सगाई, या बेटी की करो सगाई, या बोरा की करो सगाई। या बोला की करे सगाई। पूरब देखो पश्चिम देखो, पूरब देखो पश्चिम देखो, उत्तर देखो दक्षिण देखो, उत्तर देखो दक्षिण देखो। जटा में बह रही है, भस्मी तन पे रह रही है, गंगा जटा में बह रही है, भस्मी तन पे रम रही है, जटा जटा में बह रही है, भस्मी तन पे रह रही है। देखो देखो री सखी री, तो अद्भुत है श्रृंगार। देखो देखो री सखी तुझको अद्भुत है श्रृंगार। शिव शंकर दूल्हा बन आए हिमाचल के द्वार। देखो देखो री सखी री, तो कैसो है श्रृंगार। देखो देखो री सखी तुझको अद्भुत है श्रृंगार। सभी लोग जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। इन्हीं के द्वारा धन्यवाद के पात्र हैं बांके बिहारी जी की कृपा इन सभी के जीवन पर इसी प्रकार से बरसती रहे। बोरी कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान सरकार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अशोक गहलोत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अशोक गहलोत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आज पुष्कर राज का दुग्धाभिषेक का कार्यक्रम राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ द्वारा किया गया है। माननीय अशोक जी गहलोत द्वारा जो अभी बजट दिया गया था उसमें कर्मचारियों को जो भूतों ने भविष्य थी ऐसी सौगात दी है जिसकी कल्पना राजस्थान का कर्मचारी नहीं कर सकता है। उनको एक जो पुरानी पेंशन बहाल की है उससे एक उनको बुढ़ापे की लाठी का एक सहारा मिला है। इसलिए इसी खुशी में राजस्थान सरकार के सभी अध्यापक गण, कर्मचारी गण, मंत्रालय कर्मचारियों ने आज पुष्कर राज का दुग्धाभिषेक करके माननीय अशोक जी गहलोत को अच्छी सरकार के लिए उनको आज बधाई और शुभकामना दी है। और हमारे जो मंत्रालय कर्मचारी है उनकी जो वेतन कटौती लाखों रुपए उसको उन्होंने माफ की है, उसके लिए भी आज खुशी का जाहिर की है। इसलिए आज हम सब ने दुग्धाभिषेक किया है पुष्कर राज महाराज के लिए। और
आपका नाम? अरुण कुमार पारासर। क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज का ये सुंदर बजट को देखते हुए जो सौंदर्यीकरण का हिसाब सरकार ने एक कर्मचारी संगठन की जो बहुत बड़ी लंबित जो मांग थी उस पर विचार करते हुए एक सजगता के साथ अपना बजट जो सार्थक परिणाम देने वाला रिजल्ट है उसके लिए हम उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं तहे दिल से। और हमारा कर्मचारी संगठन इनकी बुरी बुरी प्रशंसा करता है। आपका नाम? विष्णु प्रसाद पाराशर।